पानी भर के जलती लइयो मत जाता मेरा लगैया। अब खड़ा तो सो जब राजा नदिया पे पहुंचो जाई भरी लो घड़ा पर उठो लाए सबकी नो जोर लगाई। अब नजर उठाई की देखी भूपनी आई रही तारा रानी और करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में चले नदी पे महाराज हरिश्चंद्र। कौन सी नदी से जल भरा? कुछ लोग ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र ने गंगा नदी से जल भरा, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि जब हरिश्चंद्र थे तब गंगा जी थी नहीं। ये गंगा जी हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आई। वो कवि ये कहता है एक बारुणी नाम की नदी थी जिस नदी को कवियों ने गंगा की उपमा दे दी। उस नदी से इन्होंने घड़ा तो भर लिया लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी जो उसे उठा के सर पे भी रखते। बैठे बैठे सोच रहे, तब तक अकस्मात उसी जगह उसी समय उसी घाट पे उनकी पत्नी तारा ही आ गई पानी भरने। जो तारा को देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई, भगवान ने हर मुसीबत में मेरी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा जरूर उठ जाएगा, आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच रहे, लेकिन पत्नी जो थी उनके पास में भी नहीं गई, दूर ही खड़ी हो गई और दूर से पूछ लगी महाराज अरे तुम तो बड़े कमजोर हो गए हो, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा, सुख का भोजन और सुख की नींद सो उसी दिन छूट गई, हम काशी में बिक गए। देख नहीं रही हो तारा मेरे शरीर में ताकत नहीं है, एक काम करोगी? क्या क्या करूं बता? कहने लगे हैं तारा मेरे बोलने की भी क्षमता नहीं है शरीर में, आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से सारा करते हैं तारा कि प्यारी उठवाई दे। बोले हो रनिया उठवाई दे गगरिया चलकी भर। ये तारा अरे दिन 26 हुई गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। अरे दिन 26 हुई गए मेरी रनिया, मिलो न कल से पानी। पैदल चलो न हमसे जावे मेरी काया सबक गिलानी, चल मन ढूंढे मेरी धवानी। तारा उठवाई दे गगरिया चलकी भर। थोड़ा सा सारा लगा दो, जो ये घड़ा मेरा उठ जाएगा तुम्हारा एहसान हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा, घड़ा उठवा दो। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, हम उठवा दे, पागल हो गए हो, काय को उठवाने लगी मैं घड़ा? काय को उठवाऊंगी मैं तुम्हारे घड़ा को? तुम्हारे घड़ा को उठवाना तो दूर, हम तो छुए के भी नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। अगर मैंने आपके घड़ा को छू भी लिया तो मेरा धर्म नष्ट होगा, काम मुझसे नहीं होगा। क्या? हाँ हाँ क्या? कहने लगी तारा क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? बोले वो तो ठीक है लेकिन घड़ा उठवाऊंगी नहीं। एक उपाय बता रही हूं, उस पे चलोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। मतलब पूरी बात सुन लो, मतलब सुनिए कि तुम्हें देवी कई अंजलि बताई है।
ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। अपना घड़ा उठाया और तारा चुपचाप निकल गई। हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए। बाजी वाह, आज मुसीबत में हमारी पत्नी भी साथ छोड़ गई। सोचने लगे क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारी कहने से बिक गई। फिर सोचा शायद तब इसका मतलब था, कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और वैसे ही ये बात भी सच है भक्तों, जरा गौर करें, जगत में मतलब को व्यवहार, जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तुम अपाए घर है, हम अपाए घर है, क्या कर रहे। जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूता अकलमंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, कुछ नहीं मांगती जिंदगी भर। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो भाई लायक ना दे वो तो मुखड़ा लेते बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार। एक कवि कहता है सब अपने चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बाबा के चक्कर में है तो बाबा के चक्कर में है। कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, मतलब है सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे है, समझ ले जो कब न कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने के लिए, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, बोलो हो कब न कब चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते हैं चले जाते, फिर आ जाते। तुम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में है। सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और कहते थे, किसी भी घर में घुस के देखा और नर नारी फंसे ही चक्कर में, और सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। चक्कर देखो, कोई अधिकारी के चक्कर, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, दिन रात मुकदमा बाजी है, नर पड़े हैं चक्कर में। और सुनो, माँ बेटा से प्रेम करे, माँ बेटा से प्रेम करे, पर करे प्यार कब चक्कर में। और पत्नी पति की सेवा करती प्रभु में बने। जैसे तैसे घड़ा तो उठाया, अब चल नहीं पाए, ठोकर लगी, गिर गए। वो घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के पास में गए, और जैसे ही मेहतर ने देखा आ गए। सुबह से गए और अब आए, और घड़ा किधर है? कहने लगे प्रभु घड़ा धोखा से टूट गया। अरे घड़ा तोड़ दिया तुमने, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, दो पैसे का काम नहीं करते अच्छी तरह से। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, आज भूखे रहोगे, और ये कोई काम तुमसे नहीं होगा। ये लाठी उठा, शमशान में जा, पैरा लगा, और बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए। अब हरिश्चंद्र चुपचाप उठे और मरघट में पैरा लगाने के लिए चली गई। अब हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगा रहे। अब आप इधर देखते रानी तारा रोहिताश्रय रहे बहा। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गए और कहने लगा, तारा तेरा लड़का इतना बेसहारा बन गया है जो दो पैसे का काम नहीं करता, इतना भी आसरा उसका नहीं है
जो पूजा के लिए फूल भी तोड़ लाए, कब के बैठे इधर फूल तोड़ लाए, उससे कहो पूजा हो जाए। तारा ने रोहितास को वहां से विदा कर दिया। गुरुजी नाराज हो रहे, फूल तोड़ लाओ। देखो विध का विधान, परमेश्वर की माया।